डॉक्टर डार्क आर्म, डार्क नेक, अनइवन स्पॉट्स ऑन द लेग्स, ये सब कैसे ठीक करे? ये क्वेश्चन कितनी बार मेरे क्लिनिक में पूछा जाता है और कितने सारे पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर हमने अपनी स्किन को स्क्रब कर लिया, इस ब्रांड का हमने बॉडी एक्सफोलिएटिंग वॉश ले लिया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज इस वीडियो में हम बॉडी टैन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं बॉडी टैन को रिड्यूस करने के लिए, जो कि एक बहुत ज्यादा कॉमन कंसर्न है। तो सबसे पहले बॉडी टैन का हम कारण जान लेते हैं। ऑफ कोर्स सन एक्सपोजर एक मेजर कारण है बॉडी टैनिंग का। जब यूवी लाइट हमारे स्किन पे पड़ती है, विजिबल लाइट हमारे स्किन पे पड़ती है स्किन की, वो बहुत हाई एनर्जी होती है, वो हमारे घर की लाइट की तरह नहीं होती, लो एनर्जी। तो उससे हमारा मेलानिन जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इससे हमारी जो स्किन है वो नॉर्मल से ज्यादा टैन दिखाई देने लगती है। कॉमनली जब हम ऑफिस ड्राइव करते हैं तो हमारे हाथ अपने स्टीयरिंग पे होते हैं या फिर हाथ बाइक के ऊपर होते हैं, तो लाइट पड़ती है हमारे हैंड्स पर, तो उसकी वजह से बॉडी टैन हो जाती है। जब हम बाहर रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए जाते हैं तो हमारी लेग्स, हमारे हैंड्स पर लाइट पड़ती है, मेलानिन बढ़ जाता है। आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से, खासकर स्विमिंग करने से, और इतना पोल्यूशन तो है ही, तो ये सब चीजों के कॉम्बिनेशन से जो बॉडी टैन की प्रॉब्लम है हमारी पॉपुलेशन में वो बढ़ती जा रही है। ऑल्सो इंडियंस में जेनेटिक्स जो होते हैं वो भी टैनिंग को फेवर करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन ब्राउन स्किन में आती है। ब्राउन स्किन में मेलानिन बहुत होता है तो बर्न नहीं होती, प्रोटेक्शन अच्छा होता है सन से, बट उसका डाउनसाइड ये होता है कि फटाफट कलर बनने लगता है और हमें टैनिंग हो जाती है। जेनेटिकली भी टैनिंग वेरी कर सकती है। कुछ एरियाज में जहाँ पे जेनेटिकली मेलानोसाइट ज्यादा है, यानी कि कलर बनाने के जो सेल्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, वहां पे अगर लाइट पड़ेगी तो डेफिनेटली वहां पे कलर और ज्यादा बनेगा और आपको टैनिंग दिखाई देगी। कितने सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सोप ले लिया, ये लैक्टिक एसिड वॉश यूज कर लिया, सैलिसिलिक एसिड वॉश यूज कर लिया, तो इन हार्श और स्ट्रॉन्ग सोप से आपकी स्किन का बैरियर खराब होता है और उल्टा टैनिंग बढ़ जाती है। काफी सारे लोग लूफाज यूज करते हैं, खासकर बैक पे, अपर आर्म्स में, और यहाँ पे माइक्रो इंजरीज होती हैं। जब माइक्रो इंजरीज हील होती है तो वहां पे भी कलर छूट जाता है। टाइट जीन्स, टाइट स्लीव्स और सिंथेटिक फाइबर्स पहनने से भी फ्रिक्शन बढ़ती है और एक्चुअली आपकी बॉडी टैन की जो समस्या है वो और खराब हो जाती है। इसके अलावा उल्टी सीधी होम रेमेडीज जो आप लोग घर पे करते रहते हो, लेमन वगैरह, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट बॉडी पे लगाना और इस उम्मीद में कि हम डार्क से व्हाइट में टर्न हो जाएंगे, वो भी बैकफायर ही करता है और उसके वजह से भी बॉडी टैन जो है वो बढ़ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और वेट गेन भी बहुत कॉमन कारण है जिसकी वजह से बॉडी टैन हो जाती है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को राइज देती है, जिससे कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो बढ़ जाता है आपकी बॉडी में और आपके नेक, अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट्स, इन जगह पे आपको बॉडी टैनिंग हो जाती है। अब बॉडी टैन के इतने सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बट आप लोग यूज करते हो, घर पे रिजल्ट्स ही नहीं आते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपके जो फेस है उसकी स्किन अलग है, रिजल्ट्स इजीली आ जाते हैं, ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, स्किन थोड़ी थिन होती है, मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो इंजरी भी जल्दी होती है बट रिपेयर भी जल्दी हो जाता है, तो आपकी फेस टैनिंग तो हटती है। बट बॉडी में क्या होता है, आपकी थिक स्किन होती है, मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली फेस स्किन से स्लो होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है। तीन चीजें तो आपको करनी है, एक सनस्क्रीन ऑन एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट जरूर लगानी है, जेंटल बॉडी क्लेंजर यूज करना है और बॉडी मॉइस्चराइजर्स भी जो है आपको अच्छे थिक यूज करने हैं, क्योंकि जो आपका बॉडी का बैरियर है वो हमें स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि हम उसको ट्रीट कर सके। क्या क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको हार्ड स्क्रब्स, लूफाज, इधर उधर के DIYs, फेयरनेस ब्लीचिंग क्रीम बिल्कुल नहीं यूज करनी है। ब्लीचिंग क्रीम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो कि आपकी स्किन सेल्स को डैमेज करता है, ओवर टाइम आपकी जो स्किन है वो एक्चुअली डार्क हो रही होती है, क्योंकि कंटिन्यूअस डैमेज हो रहा होता है तो मेलानिन प्रोडक्शन, कलर प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इसलिए ब्लीचिंग क्रीम्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। अब टैनिंग के लिए अच्छा क्या काम करता है? पहले तो जैसे मैंने बताया कि प्रोटेक्शन करनी है स्किन की, उसके बाद आप कुछ एंटी पिगमेंट लोशन यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोशन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। एक ही यूज करो, लंबे समय तक यूज करो और मॉइस्चराइजर खूब सारा यूज करो। अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी टैनिंग इंप्रूव होगी। ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। दो फेवरेट प्रोडक्ट्स है मेरे, लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एज अ कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। लैक्टिक एसिड एक बड़ा मॉलिक्यूल है, धीरे धीरे स्किन में पेनिट्रेट करता है, तो आपकी बॉडी को ड्राई नहीं करता है, तो आप उसको इजीली पूरी बॉडी में लगा सकते हो। ग्लाइकोलिक एसिड भी बहुत अच्छा काम करता है, आपके डेड स्किन सेल्स को हटाता है, एक अच्छा एंटी पिगमेंट एजेंट है और बॉडी डी टैन के लिए परफेक्ट है। इस कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है 10, 12, 15, 20% AHAs के नाम पे अवेलेबल होता है। कुछ
प्रोडक्ट्स के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ है। मोस्टली इनसे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते नहीं है, आपको सिर्फ बॉडी ड्राइनेस लग सकती है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें कंबाइन करो एक अमोनियम लैक्टेट मॉइस्चराइजर के साथ या फिर यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर का, क्योंकि ये जो मॉइस्चराइजर होते हैं बहुत थिक होते हैं और ये आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करते हैं। और इन मॉइस्चराइजर को लगाने का बेस्ट टाइम होता है राइट आफ्टर शावर, जब आपका स्किन माइल्डली वेट हो। सुबह नहाने के बाद आपको ये वाले मॉइस्चराइजर यूज करने, और रात को सोने से पहले आप ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड की कॉम्बिनेशन वाला बॉडी लोशन लगाओ और उसके तुरंत बाद उस पे मॉइस्चराइजर दोबारा लगाओ, क्योंकि आपको ड्राइनेस से बचना है। डाइट में वॉलनट्स, आलमंड्स, हाई ओमेगा रिच फूड्स आप ऐड करो। प्रोटीन इंटेक इंप्रूव करो। अगर वेजिटेरियन हो तो प्लीज प्रोटीन पाउडर अपने डाइट में आपको ऐड करना ही है। कुछ अच्छे फैट्स भी आप यूज करो। थोड़ा बहुत आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो अपना खाने की कुकिंग में, ज्यादा फैट्स नहीं लेने, लेकिन कोलेजन नाम का सप्लीमेंट होता है वो आप ले सकते हो। इसके साथ आप कंबाइन कर सकते हो ग्लूटाथायोन की ओरल टैबलेट्स, 500 से 1000 mg तक ये अवेलेबल है। एक और अच्छा एडिशन इसमें रहता है व्हाइट क्रिस्टल टोमेटो। व्हाइट क्रिस्टल टोमेटो में भी कई सारे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी आप ऐड कर सकते हो। मैं इनके भी कुछ रिकमेंडेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स की। क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट में सबसे फेवरेट ट्रीटमेंट है मेरी, बेसिक, हर किसी को रिजल्ट देती है, वो है केमिकल पील। इसमें भी हम मैंडलिक, लैक्टिक, ग्लाइकोलिक एसिड, TCA बेस्ड पील करते हैं। सबसे अच्छी पील होगी TCA बेस्ड। अभी हमारे क्लिनिक में हमने एक 35% TCA पील लाई है। 35% TCA पील आप यूजुअली लगाओगे तो आपकी बॉडी में बर्न ही हो जाएगा, बट एक कंपनी ने इसे फॉर्मुलेट किया है ऐसे कि स्लो रिलीजिंग है, आपको कुछ भी बर्न नहीं होता, बस हल्की फुल्की ड्राइनेस होती है और उसके रिजल्ट्स काफी अमेजिंग है। तो आप इस TCA पील के बारे में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके बात कर सकते हो। इन पील्स के साथ भी आपको जेंटल बॉडी वॉशेस, मॉइस्चराइजर्स और सन प्रोटेक्शन का यूज जरूर करना है। ओरल सनस्क्रीन भी आप अपने स्किन केयर में डाल सकते हो। स्पेशली अगर आप इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी बीच हॉलिडे में जा रहे हो तो आपने बीच हॉलिडे स्टार्ट होने के एक हफ्ता पहले ओरल सनस्क्रीन स्टार्ट करनी है, और कम से कम बीच हॉलिडे खत्म होने के बाद तक 1 महीने तक उस पूरे दौरान आपको ओरल सनस्क्रीन लेनी है। ये भी आपका टैनिंग की प्रॉब्लम को जो है कम करेगी। क्या टैनिंग वापस आ जाएगी? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि मेलानोसाइट्स वही हैं, कलर प्रोडक्शन बढ़ सकती है दोबारा से। प्लीज अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, फुल स्लीव शर्ट पहनो, सनस्क्रीन बहुत सारी खूब सारी लगाओ। मैं कुछ अच्छी बीच सनस्क्रीन भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप प्लीज उनको चेकआउट करो, उनको यूज करो। तो फाइनली आपको ये जानना होगा कि बॉडी टैन कोई डर्ट नहीं है, पूरी पुअर हाइजीन नहीं है, ये बस मेलन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, जिसको आप मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट से कम कर सकते हो घर पर, और क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये वीडियो आपको बचाएगी कई सारे गलत स्कैम से जो कि मार्केट में चल रहे हैं। प्लीज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को फॉलो करो। सोशल मीडिया में हम हेयर और स्किन के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले और हम आपके पास लाते रहे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।